गोवा मुक्ति दिवस हिंदी भाषण 2022। आज के इस लेख में हम गोवा मुक्ति दिवस हिंदी भाषण 2022 के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस न केवल गोवा बल्कि भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। गोवा मुक्ति दिवस पुर्तगाली कब्जे से आजादी का जश्न मनाता है। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में एक छोटा सा क्षेत्र था। यह भारतीय सशस्त्र बलों के प्रयासों और साहस को स्वीकार करने का दिन है, जिन्होंने 1961 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्यवादी शासन से मुक्त कराया था। आज हम गोवा मुक्ति दिवस हिंदी भाषण 2022 कैसे शुरू करें, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सम्मानित महोदय, शिक्षकों और मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता के बिना जीवन और आत्मा के बिना शरीर की तरह है। मैं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों और मेरे साथी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ गोवा मुक्ति दिवस 2022 मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इस दिन को हर साल 19 दिसंबर को मनाते हैं। 19 दिसंबर 1961 गोवा की मुक्ति संघर्ष के महत्व के बारे में बोलने का अवसर पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह दिन साहस का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी का दिन है, जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए 36 घंटे तक संघर्ष किया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उनकी सेवा करता था। गोवा मुंबई से 250 मील दक्षिण में एक छोटा सा क्षेत्र था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो इसका प्रभाव गोवा पर नहीं पड़ा। 1947 में गोवा की नई स्वतंत्रता से प्रभावित होकर गोवा के लोगों ने सत्याग्रह किया, जिसमें निवासियों ने भाग लिया, लेकिन वह सत्याग्रह उन्हें उचित परिणाम नहीं दे सका। भारत का प्रशासन और विशेष रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ विभिन्न राजनीतिक चर्चाओं और वार्ताओं के बाद पुर्तगालियों ने अभी भी गोवा को मुक्त करने से इनकार कर दिया। भारत सरकार के पास पुर्तगाली अधिकारियों को अधीन करने और गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई करने का विकल्प चुना। 18 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने गोवा, दमन और दीव के 3 पुर्तगाली क्षेत्रों को मुक्त करने के ऑपरेशन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी पर हस्ताक्षर किए। इस ऑपरेशन को विजय नाम दिया गया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के सैनिक शामिल थे। मूल रूप से यह योजना 1 दिसंबर को सैन्य अभियान शुरू करने की थी, लेकिन यह 36 घंटे का सैन्य अभियान निकला, जो 18 दिसंबर को शुरू हुआ और 19 दिसंबर को समाप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गोवा को पुर्तगाली शासन से आजादी मिली। पुर्तगालियों के शासन से मुक्त होने से पहले गोवा ने बहुत संघर्ष देखा, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाने का महत्व है। यह गोवा को मुक्त करने के लिए दिन रात विरोध करने वाले निवासियों के संघर्ष को स्वीकार करता है। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालता है। आज गोवा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और एक महान पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करता है। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।